हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर सपोज़ कर लीजिए पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या और अन्य तरीके हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मान ली सपोज़ कर लीजिए कि हमारे साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस जो होती है 154 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। अब हम जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस किस्म के होते हैं, जो गंभीर किस्म के होते हैं। भाई मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हम जानना चाहें कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो संघीय अपराध कौन है, कौन से असंघीय अपराध हैं, तो उसके लिए हमें सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट को देखना पड़ेगा। सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए किसी के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसके पास उस ऑफेंस को मोशन में डालने के लिए क्या तरीके हैं। तो भाई या तो वो पुलिस के पास जाए या तो कोर्ट में कंप्लेन करे। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वह या कोई और दूसरा भी व्यक्ति जा कर के पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। भाई वो व्यक्ति खुद जाए या उसके घर वाला जाए या कोई आस पड़ोस जिसको भी उस ऑफेंस के बारे में जानकारी हो, वो जा करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो एफआईआर 154 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। तो एफआईआर दर्ज जब आप जाते हैं पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने, तो एफआईआर अगर आप लिख के दे रहे हैं तो आप लिख के दे दीजिए। भाई आपके जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो उस ऑफेंस के बारे में आपको जानकारी है, उसको लिख करके पुलिस अधिकारी को दे दीजिए। या दूसरा तरीका है, आप लिखना नहीं जानते हैं तो वहाँ पर एक भार साधक अधिकारी बैठा होता है जो कि जिसका काम होता है एफआईआर दर्ज करना। तो वो आपकी समस्या को लिख लेगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाएगा। अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो परिवर्तन करवा सकते हैं, और नहीं तो एफआईआर वो सीधे आपकी दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गई तो उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, जो कि इस बात का सूचक होगा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जांच शुरू कर देती है। तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस वालों का एफआईआर दर्ज करना परम आवश्यक होता है। कई सारे ऐसे केस आए हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कई सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज करवाने आए तो एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी अपराध को पुलिस अधिकारी से शिकायत करना ताकि वह आपराधिक विधि को गति दे सके। इसका मतलब हुआ कि वो मोशन में ला सके। तो 154 के तहत जब मामला दर्ज हो जाता है तो पुलिस अधिकारी को अधिकार मिल जाता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब सपोज कर लीजिए अगर आप एफआईआर दर्ज करवाने गए और वहाँ का जो भार साधक अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता। वैसे मना नहीं करता भाई, एफआईआर दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है, एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो ये एक तरह से अपराध का होता है जो कि उस पुलिस अधिकारी पर होगा। तो अगर कोई मान लीजिए अगर आप गए एफआईआर दर्ज करवाने, अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है जो सीरियस किस्म का हुआ है, सीरियस किस्म का जो संज्ञेय मामला, जो कॉग्निजेबल मामला है, सीरियस किस्म का ऐसा मामला जैसे हत्या का हुआ, लूट का हुआ, डकैती का हुआ, तो ऐसे सारे मामले में जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि ये सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है। या ऐसे अपराध जिसमें बिना वारंट के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो सब कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, संज्ञेय अपराध में आते हैं। और संज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। और सपोज कर लीजिए आप गए पुलिस के पास और पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की,
इधर उधर दुर्भावनापूर्ण तरीके से वो आपको एफआईआर दर्ज करने से मना करती, तब आपके पास क्या रेमेडीज़ है। तो अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप एक एप्लीकेशन 154 के ही पैराग्राफ 2 में दिया गया है कि आप एक एप्लीकेशन जो वहाँ के जो आपके एसपी हैं, जो निकटतम जो पुलिस अधीक्षक हैं आपके, आप उनके पास एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें ये लिख दीजिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, हम इतने समय इतने बजे इतने दिन इस थाने में गए, लेकिन वहाँ के पुलिस अधिकारी ने, भार साधक अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तो कृपया आप पुलिस अधीक्षक को आप लिख दिए कि कृपया आप हमारी रिपोर्ट को दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करके इनको कहिए कि एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन करें। तो आप एक एप्लीकेशन एसपी को पास लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए वहाँ से भी आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में चले जाइए। आप कोर्ट में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन करिए। वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, तो जब वहाँ पे कंप्लेन आप करेंगे और आपकी शिकायत जांच की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, अगर आपकी शिकायत सही निकलेगी तो पुलिस अधिकारी को वो आदेश देंगे कि इनकी एफआईआर दर्ज करें और उसका इन्वेस्टिगेशन करें, क्या मामला बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप पहली बात तो वहाँ के एसपी के पास शिकायत करिए। अगर वहाँ से भी आपकी सुनवाई ना हो तो आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में तो न्याय मिलेगा ही। कोर्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न्याय ना मिले। अगर जांच में पता चलता है कि ये संज्ञेय मामला बनता है तो कोर्ट का जो न्यायालय है वो उस पुलिस को आदेश देगी कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और या दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ये आपने समझ लिया कि एफआईआर दर्ज होना परम आवश्यक है। किसी भी सूचना में एफआईआर, अब एफआईआर कितने दिनों में दर्ज करना चाहिए, तो इसके लिए अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो सीरियस किस्म का है, जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा है, तो उसमें कोई सामान्यता कोई नियम नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हमें करवा लेना चाहिए, क्योंकि एफआईआर भाई आप दर्ज करेंगे तो पुलिस जाएगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो काफ़ी समय बीत जाएगा तो कई सबूत मिट जाएंगे। तो एफआईआर जल्द से जल्द एफआईआर लिखवाना चाहिए। अगर आप थाने में जा रहे हैं, थाने में अगर आपको नहीं सही एफआईआर दर्ज हो रही है तो आप एसपी को पास लिखिए। एसपी अगर वहाँ से भी आपको लग रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है, देर हो रही है, डिले हो रहा है आपका मामला, तो आप कोर्ट में चले जाइए। सीधे कोर्ट में जाइए, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन दायर कर दीजिए। मजिस्ट्रेट वहाँ से जांच करेगा। अगर उन्हें लगेगा कि मामला संज्ञेय है तो वो पुलिस अधिकारी को आदेश देगा कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और दर्ज करके जांच की जाए। तो आपको न्याय मिलेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी मामला हो, सामने वाली पार्टी कितनी भी मजबूत हो, कितने भी बड़े लोग हों, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको न्याय न मिले। अगर आपके पास कोई अपराध हुआ है तो आप कानून में विश्वास करिए, आप जाके एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर वहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही है तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। और नहीं तो अगर आपको कोर्ट में ना समझ में आए तो कोई एक अच्छा वकील कर लीजिए, कोई भी वकील कर लीजिए और जा कर के कोर्ट में वहाँ पे आप अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। जो पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं कर रहा है उसी को करना पड़ेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और आपको न्याय मिलेगा। तो हमारी राय आपको यही है कि अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो अपराध आपके साथ हुआ है तो आप चुप ना बैठिए, आप उनके खिलाफ जाके आप कंप्लेन करिए। पुलिस में जाइए, अगर पुलिस नहीं सुन रहा है तो जा कर के कोर्ट में जाके कंप्लेन करिए। क्योंकि अपराध अगर आप किसी के साथ हुआ है, अगर वो चुप बैठ जाता है तो सामने वाली पार्टी किसी दूसरे के साथ अपराध करेगी। तो अपराध आपके साथ हुआ है तो चुप नहीं बैठिए, आपको न्याय मिलेगा और आप जाके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।